नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे और इस कोरोना वायरस से मजबूती के साथ में लड़ रहे होंगे। दोस्तों आज का ये हमारा एक व्लॉग वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे, कोई हम अनबॉक्सिंग या रिव्यू नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का हम डेमो नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे। दोस्तों अभी काफ़ी वक्त से अब जो हमारे देश के जो हालात चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है। और जो बॉर्डर पर जो हालात चल रहे हैं जिससे हम सब लोग वाकिफ़ हैं, तो हमारा भी पूरा जोर ये है कि क्यों ना हम मेड इन इंडिया की तरफ शिफ्ट हुए, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही खरीदें। अब मैं आपको एक बात का जिक्र करता हूँ कि अभी हाल ही में मुझे एक हैंड मिक्सर का घर के लिए हैंड मिक्सर का रिक्वायरमेंट था। तो जब मैं मार्केट में गया तो देखा कि ज़्यादातर कंपनियों के हैंड मिक्सर्स इंपोर्टेड हैं। इंपोर्टेड मतलब मेड इन चाइना। और मेड इन चाइना के साथ साथ ही जो मेड इन इंडिया एक आधा ब्रांड्स हैं उनसे प्राइस भी जस्ट डबल थी। ये बड़ी आश्चर्य की बात थी कि मतलब कि एक तो मेड इन चाइना प्लस प्राइस भी जस्ट डबल। तो अगर मैं वहाँ मैंने देखा कि मतलब कि वो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी प्रोडक्ट उनके मेड इन चाइना हैं। और आजकल हम सब लोगों के ऊपर एक चश्मा चढ़ा हुआ है आंखों के ऊपर, वो है ब्रांड का चश्मा, कि भैया कोई भी चीज़ चाहिए ब्रांड की चाहिए और इंपोर्टेड हो तो और भी बढ़िया। लेकिन इस चश्मे को आज उतारने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, हमें लोकल फॉर वोकल बनने के लिए ब्रांड का चश्मा उतारना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि हमें प्रोडक्ट एक ऐसा हो जिसमें कि क्वालिटी बहुत अच्छी हो। दूसरी चीज़ कि मैं ये नहीं कह रहा कि एक स्वदेशी बनने के लिए आप किसी भी लोकल प्रोडक्ट या हल्की क्वालिटी की तरफ शिफ्ट हो जाए, मैं ये कतई नहीं कह रहा। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं, कुछ ऐसी भी ब्रांड्स हैं जो मेड इन इंडिया हैं, जिनकी कंप्लीट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया होती है और उस कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी की भी होती है। लेकिन जानकारी के अभाव में या फिर उस ब्रांड के चश्मे की वजह से हम उसको नहीं खरीदते हैं और हम ले लेते हैं कोई भी इंपोर्टेड या चाइनीज़ प्रोडक्ट। एक और मैं आपको बहुत आश्चर्य की बात बताता हूँ दोस्तों, कि ज़्यादातर जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इतनी इजी नहीं होती है। आप कोई भी, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ कि अगर आप एक फूड प्रोसेसर परचेज करते हैं, फूड प्रोसेसर मेड इन इंडिया भी आपको ढेर सारे मिल जाएंगे और इंपोर्टेड भी कई कंपनियों के आते हैं। तो जब आप एक इंपोर्टेड क्वालिटी का या चाइनीज़ आप एक फूड प्रोसेसर खरीदते हैं, चाहे वो ब्रांड का भी हो, लेकिन इन केस फ्यूचर में अगर आपको किसी भी उसके स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसकी एक अच्छी खासी वैल्यू पे करनी पड़ेगी और वही वैल्यू मेड इन इंडिया के अंदर कम होगी। तो मेड इन इंडिया का एक ये भी बेनिफिट होता है कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम आता है। दोस्तों इसी बात से सबक लेते हुए मुझे एक दिमाग में आया कि क्यों न एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाई जाए जिसके अंदर हम बात करेंगे हर एक अप्लायंस के बारे में जो कि मेड इन इंडिया हो। उसकी कोशिश करेंगे हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने की, और अनबॉक्सिंग और रिव्यू ना कर पाए तो कम से कम मैं आपको उस वीडियो के अंदर उसके फीचर्स, उसके मॉडल नंबर, उसकी प्राइस वगैरह बताने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों इस लोकल फॉर वोकल बनने के लिए हालांकि सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आखिरी कदम जो होगा वो हमारा ही होगा। आप और हम मिलकर भारत को एक सशक्त देश बनाने में पूरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि सब लोग कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश हर कोई करना चाहता है, लेकिन वही बात है कि कई बार बस उस चश्मे की वजह से हमारी वो कोशिश अधूरी रह जाती है। और बाकी दोस्तों कुछ अगर आप किसी प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग या रिव्यू हमसे चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर सकें। तो दोस्तों आज की हम ये बात हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और हमें आगे भी बढ़ना है और स्वस्थ भी रहना है। तो 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क भी ज़रूरी है। आप सब लोग अपना और अपने परिवार का और अपने देश का पूरा ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।